नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे क्या चेक बाउंस केस में अगर कोई कंप्लेन डालता है, उसके किसी डेट में या कोई कंप्लेन में मिस्टेक हो जाता या डिसओनर के किसी प्रोसेस में मिस्टेक हो जाता तो क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। दोस्तों इससे पहले काफ़ी समय पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हाई कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताया गया था और साथ में मैंने सुप्रीम कोर्ट ने भी उस केस पर फैसला सुनाया था जिसमें कहा था कि अगर कोई त्रुटि होती है, खासतौर पर पेटिशन फाइल करते समय अगर उसके डेट में मेंशन करने में कंप्लेंट के अंदर अगर डेट कोई मेंशन करते हैं उसमें कोई दिक्कत होती है तो उसमें सुधार करने की मांग नहीं की जा सकती, वो भी तब जब एविडेंस हो चुका। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में राजस्थान हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर बात करेंगे जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी मामले में खास तौर पर जो चेक बाउंस का मामला है और उसमें कंप्लेन के अंदर अगर डेट जो भी चेक बाउंस का डेट होता है या रिटर्न मेमो मिलने का डेट होता है या लीगल नोटिस भेजने का जो डेट होता है, अगर कंप्लेन के अंदर कोई मिस्टेक हो जाता है तो उसमें कुछ हद तक सुधार किया जा सकता है। दोस्तों आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पर है और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि मैक्सिमम जगहों पर ऐसे बड़ी सारी शिकायत आती है, लोगों के सवाल होते हैं कि अगर कंप्लेन में कोई मिस्टेक हो जाती है, खासतौर पर टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है तो क्या उसमें केस में जब केस आधा चल चुका है तो क्या उसमें सुधार करने का मौका मिल सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों आज की वीडियो में इसी सवाल को सॉर्ट आउट करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ने एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत में संशोधन करने की मांग करने वाली याचिका को अनुमति दी। साथ में चेक की प्रस्तुतियों और डिसओनर के संबंध में टाइपोग्राफिकल गलतियों को ठीक करने के लिए हलफनामा संलग्न करने के लिए कहा। न्यायालय ने एसआर सुकुमार बनाम सुनाद रघुराम के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया जिसमें यह माना गया कि भले ही सीआरपीसी में शिकायत या याचिका में संशोधन करने के लिए कोई विशिष्ट प्रावधान न हो, लेकिन सुधार योग्य कमियों को ठीक करने के लिए ऐसे संशोधनों की मांग करने वाली याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए यदि किए जाने वाले संशोधन किसी साधारण दुर्बलता से संबंधित है जिसे औपचारिक संशोधन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है और ऐसे संशोधन की अनुमति देने से दूसरे पक्ष का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस तथ्य के बावजूद कि संहिता में ऐसे संशोधन को स्वीकार करने के लिए कोई सक्षम प्रावधान नहीं है, न्यायालय ऐसे संशोधन की अनुमति दे सकता है। माने राजस्थान हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस अनिल कुमार उपमन की पीठ ने ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ पुनर्विचार याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने याचिकाकर्ता द्वारा एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत दायर शिकायत में संशोधन करने के लिए याचिका को खारिज कर दिया था। याचिकाकर्ता का मामला यह था कि उसने 3 दिसंबर 2015 को अपने बैंक में एक चेक पेश करता है। 4 दिसंबर 2015 को यह चेक बाउंस हो जाता है। हालांकि आरोपी को भेजे गए कानूनी नोटिस के साथ मूल शिकायत में चेक की प्रस्तुति और बाउंस की तारीख अनजान में क्रमशः 3 नवंबर 2015 और 4 नवंबर 2015 बताई गई। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि तारीखों की गलती कुछ अनजाने टाइपोग्राफिकल त्रुटि के कारण हुई। हालांकि संलग्न दस्तावेज से स्पष्ट रूप से सही तारीख दर्शाए गए, इसलिए ट्रायल कोर्ट और रिवीजन कोर्ट ने संशोधन आवेदन खारिज करके अवैधता और विकृति की पक्षों की दलीलों को सुनते हुए कोर्ट ने 2 तथ्यों को ध्यान में रखा। सबसे पहले पे इन स्लिप में स्पष्ट रूप से वह तारीख दिखाई गई जिस दिन चेक प्रस्तुत किया गया था, यानी कि जमा किया गया था। और दूसरी बात, याचिकाकर्ता के बैंक अकाउंट में चेक के डिसओनर की तारीख दर्शाई गई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट को संज्ञान लेते समय उन दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए था जो शुरू में गलतियां प्रस्तुत कर सकते थे। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि
चेक डिसऑनर की सूचना मिलने के 30 दिनों के भीतर पीड़ित को आरोपी को कानूनी नोटिस देना होगा, यानी कि लीगल नोटिस भेजना होगा। वर्तमान मामले में नोटिस 9 दिसंबर 2015 को दिया गया था। यदि चेक 4 नवंबर 2015 को डिसऑनर हो जाता तो 30 दिन की सीमा अवधि 4 दिसंबर 2015 को समाप्त हो रही थी। ने ट्रायल कोर्ट को मामले का संज्ञान लेने से रोक दिया होता। संज्ञान लिया गया था, इसलिए यह कहा जा सकता है कि ट्रायल कोर्ट ने डिसऑनर का सही तारीख यानी 4 दिसंबर 2015 को ही माना, ना कि शिकायत में उल्लिखित गलत तारीख को माना। दोस्तों, सभी दलीलों और रिकॉर्ड में पेश एविडेंस को देखने के बाद में माने राजस्थान हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और संशोधन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया, जिन्होंने संशोधन याचिका खारिज कर दी थी। लिहाजा याचिका शिकायत और संलग्न हलफनामे में संशोधन करने की अनुमति दी गई। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगा। अगर आप लोग ऐसे लीगल टॉपिक अपडेट हमेशा देखना चाहते हैं और अपने आप को हमेशा अपडेट करके रहना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।